तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है शुक्ला सुल्तानपुरिया चैनल में। और आज हम आवा ही अपने क्षेत्र के वल्लीपुर में, जहाँ पे नर्सरी है। आज मैं यहाँ दिखाऊंगा कि नर्सरी का जो काम होता है किस तरीके से होता है। थोड़ा चाचा से भी बात करूंगा। भाइयों बहनों, जिस तरीके से अपने देश में और समाज में पर्यावरण को लेके जो बातें चलती हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी अर्निंग को लेके उनके विचार क्या हैं। पर्यावरण के लिए जैसे ये जो पौधे लगे हुए हैं हमारे आसपास, और ये जो पौधे बिकते हैं, ये जैसे फल के वृक्ष हैं और छोटे छोटे फूल के भी वृक्ष हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो भैया पर्यावरण के लिए किस तरीके से पहले से लोग प्रयास करते हैं, मॉडल बनाते हैं, फिर वो जो जाके अलग अलग जगह पे लगता है, तब वो चीज़ें इन्वायरमेंट में आके इंक्लूड होती हैं। तो उसमें लगभग 5 से 6 साल लग जाता है एक पौधे को बड़ा करने में। तो आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगा कि चाचा ने जो ये बनवाया और लगवाया, नर्सरी की देख रेख कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से पर्यावरण से इनका जुड़ाव है। चाचा, सबसे पहले हम आपसे आपका नाम पूछा चाहे और फिर हमें बतावें कि नर्सरी आप कौन सन में कैसे काव खोले रहे हैं, कैसे विचार आवा कि हमें नर्सरी काम करे चाहिए। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शक को नमस्कार। मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं नहर विभाग में नौकरी करता था, एज इंजीनियर रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद मैंने जो है वो पर्यावरण के लिहाज से इसको खोला है। पर्यावरण हमने देखा, जब हम बचपन में थे तो लोग कहीं जाते थे तो लोटे और डोरा लेकर के जाते थे, कटोरा डोरा डोरे, और वो कुएं से पानी भर के पीते थे। आज ये हालत है कि लोग बोतल में भर के पानी ले जाते हैं। अभी जो हवाएं सब फ्री में मिल रही हैं, ज़्यादा नहीं 5-7 साल के बाद लोग जो सिलेंडर लेकर के चलेंगे गैस, मतलब 10 साल बाद लोग सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लेकर के चलेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हमेशा कट रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। और हमारी नर्सरी खोले हुए 6 साल हो गया। इसमें जो भी पेड़ लेने आता है सबसे पहले वो हाइट की बात करता है। छोटा पेड़ है, 5 फुट का पेड़ है, 7 फुट का पेड़ है पेड़। और दूसरी चीज़, कोई आता बड़े फल हो, कोई आता बड़े फूल हो, रंगीन फूल हो। जबकि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हमको ऑक्सीजन देते हैं, और जो गैस हमको नुकसान करती है, इतनी मोटरसाइकिल पर चलती है। बहुत लोग क्या है कि सोचते हैं कि बस छोटा सा पेड़ लगा दूँ एक गमले में और बड़ा पेड़ हमको नहीं चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? उस पर बस ये कहना कि उन लोग अभी ज्ञान नहीं होने, ज़्यादा जानकारी नहीं, उनको जानकारी होनी चाहिए। बड़े पेड़ जो है यही हमारे पर्यावरण संतुलित किए हुए हैं। इतनी गाड़ियाँ चल रही, इतने डीजल पेट्रोल रोजाना खर्च होता है, सारी गैस को या ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो फ्रिज है, एसी है, सारी जो है गाड़ियाँ चल रही, सब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर रही हैं। पेड़ पौधे हमारे उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो हम अपनी गाड़ी से जितना कार्बन डाइऑक्साइड पर डे निकाल रहे हैं, अपनी फ्रिज से, अपनी एसी से, हमको चाहिए उतना ही पेड़ लगाएं, ताकि वो निकलने वाली गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहते हैं। जी चाचा, हमको एक चीज़ ये बताइए कि आपने जब ये नर्सरी का सोचा, तो जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि इसमें बहुत फ़ायदा है। जैसे कोई काम करना चाहे या पर्यावरण से जुड़ना चाहे तो जिसमें समय लगता है, आम नागरिक सिर्फ खरीद के लेके जाता है। तो इसमें ये बताइए कि आपने कभी सोचा कि हमको पर्यावरण से कमाना चाहिए, या जो है लोगों के लिए मुझे ये काम करना चाहिए, मतलब एक धैर्य तरीके से जो होता है उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे अपने आप को संभाला। कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको शुरू में आपको पूंजी लगानी पड़ेगी अपने। और पूंजी लगाने पर धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ऊब गए पूंजी लगाने से आप परेशान हो गए तो वो नहीं चलेगा। आदमी एक पेड़ ले जाता है तो एक पेड़ लगाता है, अभी लगाएगा, 5 साल के बाद उसको फल देगा, तो 5 साल उसको सींचना है, गोड़ना है, खाद देना। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस, XYZ कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में आपको दिल लगा के काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, पेशेंस रखना है कि आपको कभी न कभी रिटर्न देगा। और ये रिटर्न हमको इस उसमें देता है, जब लोग आते हैं बताते हैं हमने फला पेड़ लगाया, फल रहा है, कुछ चिड़िया खा रहे हैं, कुछ आदमी खा रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब आपको रुचि था पहले से? हमको रुचि पहले से थी इसकी। हाँ, तो लोगों को कुछ और अपने तरीके से ये जो है PGI लखनऊ में, उसके सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना हुआ है। हाँ। उस पार्क में मैं प्लांटेशन इंजीनियर था, मैंने वहाँ प्लांटेशन कराया था। अच्छा। तो जब हम वो प्लांटेशन कराते तब हमको उसी वक्त प्लांट के बारे में, दवाओं के बारे में, उसके देखभाल के बारे में
जानकारी हुई और फिर मैं रिटायर होने के बाद मैंने वही किया है। जैसे जो यहाँ आना चाहेगा, मैं जगह का लोकेशन डाल दूँगा, फ़ोन नंबर डाल दूँगा, जिसको जो जानकारी चाहिए होगी वो तो करेगा ही। लेकिन क्या है कि आज का जो आम आदमी है, जी, आम आदमी जो है ध्यान ही नहीं देता है पर्यावरण को लेके। तो उस पर कुछ बताइए कि जैसे उनसे रुचि बढ़े उनकी। ये जो कोरोना काल आया था तो हमको लगता है पर्यावरण बढ़ाने के लिए कुछ वो थी जो है, समझ लीजिए आपको पर्यावरण की तरफ आप ध्यान दें, उसके आकर्षित करने के लिए आया था। आपने देखा होगा न्यूज़ में आता था, उस वक्त लोग सांस लेने के लिए पीपल के पेड़ पर बैठते थे। हाँ सही बात। सांस लेने के, तो ये कोरोना काल में लोग पीपल के पेड़ पर बैठते थे। अगर लोगों को यही हालत रहे कि पेड़ काटते रहेंगे, लगाते नहीं रहेंगे, तो ऐसे आम दिनों में भी लोग जाके पीपल के पेड़ पर ही बैठेंगे। तो इसमें आपने माली वाली रखा है कि क्या, कैसे है? हमने एक माली रखा हुआ है, उनके सपोर्ट के लिए एक आदमी और रखे हुए हैं, और जब बीच में कोई काम होता है तो अलग से, लेकिन 2 परमानेंट है। कितने टाइप के लगभग इसमें पेड़ होंगे? इसमें जो है, जो इधर ज़्यादातर जो फल के पेड़ हैं वो सारे फल के पेड़ मिलेंगे हमारे पास में है। तो शो प्लांट भी मिलेंगे। कैक्टस की बहुत अच्छी वैरायटी है, 20-25 वैरायटी कैक्टस। और इसके अलावा अगर कोई आदमी हमको पर्टिकुलर पेड़ दिखाता है, जैसे कुछ लोग मोबाइल पर दिखाएंगे हमको ये चाहिए, कोई हम नाम जानते हैं, वो कोई दूसरे नाम से पूछ रहा है तो वो रहता है, नहीं तो हम उसको अरेंज करके देते हैं। यानी हमारे यहाँ आ जाएगा तो उसको हम पेड़ उपलब्ध कराएंगे, उससे टाइम लेकर के कहीं भी मिलेगा, ला करके उसको उपलब्ध करा। जो आम नागरिक है तो उसको एक चीज़ ये बताइए कि पर्यावरण से जुड़ा जाए कि ना जुड़ा जाए? पर्यावरण से जुड़ा जाए, हर आदमी को पर्यावरण। इसके अलावा इस वक्त जो है ये बर्निंग पॉइंट है, पर्यावरण पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को। जैसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो खेत खरीद रहे हैं कि हमारे बच्चे करेंगे, बिल्डिंग बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन से भी यही पेड़ बनाएंगे। अगर बच्चों के लिए कुछ करना है, बिल्डिंग बना दीजिए, बिजनेस बना दीजिए, सब बना दीजिए, लेकिन पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि उनको उससे ऑक्सीजन, सांस लेना आदमी का जो है पहले ज़रूरी रहेगा, खाना रहना पीना सेकेंडरी हो जाएगा, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाइए। तो चाचा आपने अपना नाम क्या बताया था? हमारा नाम फजलुर रहमान। इसमें मेडिसिनल के भी हमारे पास है। अच्छा, जैसे अच्छा। शुगर की मेरे पास है, जिसको इंसुलिन लगती है उसकी मेरे पास पेड़ है, पथरी हो गई उसके पेड़ हैं, बुखार, मतलब इसमें। और इसके अलावा जैसे हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, कोई भी पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन के अलावा मेडिसिनल प्लांट भी होता है। किसी चीज़ का पत्ता आप किसी बीमारी में खा लीजिए, वो नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। और कुछ पर्टिकुलर है कि ये पौधा इस बीमारी में काम आता है। जैसे शुगर के लिए मेरे पास बहुत से पेड़ हैं, शुगर का पेड़ है, इंसुलिन का पेड़ है, और जो है वो इसके जो है शुगर ही के नाम से एक पेड़ आता है, शुगर नहीं है तो नहीं होगी, और है तो उसको करेगी। जो है गुडलक प्लांट है, लोग लगाते हैं, समी का प्लांट है, लोग पूजा पाठ के लिए लगाते हैं। इसके अलावा पीपल का प्लांट है, बरगद के हैं। भाई लोगों, चाचा के नर्सरी में जो है बहुत सारे प्लांट हैं, जो कि दवाई से लेके पर्यावरण तक के सारे पौधे हैं। बस ये है कि जैसे लोग जो किताबों में पढ़ते हैं कि बस पर्यावरण सिर्फ पेंटिंग करने से हो जाता है, तो पर्यावरण पेंटिंग करने से नहीं बनता है। तो अगर जिसको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए या जिसको प्रायोगिक चाहिए, वो यहाँ एक बार आए और देखे, इस जगह पे विज़िट करे और चीज़ों के बारे में समझे। और आज से, या जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या लगाया जाए वो चीज़ें समझे, फलदार वृक्ष लगाया जाए और कुल मिला के पर्यावरण से जुड़ा जाए। क्योंकि अपने क्षेत्र में जो लोग नर्सरी से जुड़े हुए हैं वो जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। एक हमको और अपील करना है लोगों से जी। पहली तो अपील करना है, जब भी आपके यहाँ शादी हो या कोई भी खुशी का मौका हो, शादी हो, बर्थडे मना रहे हैं, कुछ मना रहे हैं, तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। बहुत ही बढ़िया बात करी कहीं भी आपने। जाते हैं, किसी के यहाँ शादी में जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसको पैसा देंगे, 100 रुपये, 200, 400, 500 रुपये पैसा गिफ्ट ना करके जो है आप उसको एक पेड़ गिफ्ट करिए। पेड़ गिफ्ट करिए। पेड़ गिफ्ट करिए। और जो है अपने क्या कोई भी खुशी का मौसम हो तो उसमें एक पेड़ लगाइए, और कहीं जाइए अपने दोस्तों को उनके बर्थडे पर, उनके यहाँ खुशी के मौके पर पेड़ को गिफ्ट करें। बहुत बहुत इसकी धन्यवाद आदत चाचा। बनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपील है कि पर्यावरण पर ध्यान दें, अन्यथा हमारे आने वाली जनरेशन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोग देखिए यहाँ का सिस्टम किस तरीके से है, और यहाँ पौधे किस किस वैरायटी के हैं ये देखिए। और
चीज़ें बहुत दूर में हैं और आगे दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये देखिए, जैसे पेड़ है, आम का पेड़ है, ये फलदार पेड़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए। और ये फूल वगैरह लगे हुए हैं, ये भी पेड़ है, ये सब प्लांटेशन हुआ है पहले से। और भाई साहब ये देखिए, यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे भी पौधे लगे हुए हैं, ये सब तैयार किए जाते हैं और इनका जो है टाइम टाइम पे देख रेख किया जाता है। बाकी माली जो है इनको देखता है। और जैसे ये लगा हुआ है, सहतूत का पेड़ है और बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए हरियाली कितनी बढ़िया लग रही है, आप ये बात देख के चलिए, कितनी बढ़िया हरियाली लग रही है। और ये सब सारी चीज़ें कैसे हैं, ये देखिए। तो एक तरीके से जुड़ना जो है पर्यावरण से आसान नहीं होता, बस ये है चीज़ों को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाला टाइम अपना कैसा होगा। और ये देखिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है पानी वगैरह की। ये देखिए समरसेबल वगैरह भी लगा हुआ है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये अंदर देखिए ग्रीन हाउस का भी सिस्टम बना रखा है इन्होंने। तो भाई लोगों, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इसलिए मैं सब बहुत टाइप की वीडियो बनाता हूँ, जैसे बहुत सारी मेरे चैनल पे हर टाइप की वीडियो मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि धीरे धीरे मेरा सपोर्ट होता रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से अपने लोकल की ही चीज़ें दिखा सकूं और वो जो है लोगों के लिए एक अवेयरनेस का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।